थोड़ा सा जाना प्रधानमंत्री का कुछ राकेश जी, अगर कार्यक्रम। आप जाएंगे तो फिर आपकी पार्टी के पक्ष में बोलेगा कौन, ये बता दीजिए। नहीं आपका नहीं, रहना तो जरूरी है ना, हमारे जेडीयू के क्योंकि प्रवक्ता अगर भाई मैं साहब, कहूं कि हमारे किशोर भाई आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सबसे ज्यादा बीजेपी पर हमलावर होते हैं। वो तो कहते हैं जेडीयू बहुत अच्छे हैं, नीतीश कुमार मिलने वाले हैं चुनाव के बाद हमसे। किरण जी, मेरे को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा जा रहा हूँ। चलिए, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राकेश जी यहाँ पर जुड़े और तमाम बातें उन्होंने की है। किशोर कुणाल जी हैं जो बातें रखेंगे एनडीए की तरफ से, और एनडीए का पक्ष यहाँ पर रखते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसे में किशोर कुणाल जी, आप ही का रुख करते हुए इस बात को समझने की हम कोशिश भी करेंगे कि ये तमाम वादे तो कर दिए गए, फ्री बीज का वापस से जिक्र जो है वो होने लगा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये तमाम चीजें, क्या लग रहा है कि इसके बिना जो है वो जीत पाना संभव नहीं है? मैं संकल्प पत्र में जो है उसका जिक्र कर रही हूँ, और फिर पैसे कहाँ से आए? किरण जी, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार जी। हमने एक बदहाल मजबूर बिहार को सेवा करने का मौका मिला था, जदयू को, नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को। उस मजबूर बिहार को हमने 20 साल की तपस्या के बाद एक मजबूत बिहार में बदल दिया। एक ऐसा बिहार जहाँ लोग खुशहाल हैं, एक ऐसा बिहार जहाँ के लोगों के अंदर ताजगी है, एक ऐसा बिहार जहाँ लोग निडर है। सड़कें बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, इंडस्ट्रियां आ रही है, पॉलिसीज बन रहा है, खेल हो रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। हमने एक मजबूत बिहार दिया है, और आगे हमारी इच्छा है, हमारी पार्टी की इच्छा है, नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि हम लोग एक मशहूर बिहार दें, एक ऐसा बिहार जहाँ पे मुजफ्फरपुर की बनी हुई चूड़ियाँ पेरिस और लंदन में भी बिके, गया की तिलकुट को हम लोग अन्य शहरों, न्यूयॉर्क और लंदन में बेच सकें, या जो हमारा रीजनल जो हमारा रहा है एक्सपर्टीज, उन एक्सपर्टीज को हम वैश्विक मार्केट में उतार सकें। सुधार हो या जीविका हो, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचा सकें, औद्योगिक क्लस्टर बन सके। शिक्षा के क्षेत्र में जो रेशियो हमने बड़ा मुश्किल से, गुरु और शिष्य की रेशियो जो 65 का हुआ करता था, उसको उन्होंने 27 पे लाया है, और हमारा रोडमैप है इसको हम लोग 20 तक लाएंगे, यानी 20 छात्र पे एक शिक्षक की बहाली सुनिश्चित हो सके। और इन सब चीज को करने के लिए हम लोग एक और जनादेश की अपेक्षा करते हैं बिहार की जनता से। बिल्कुल स्पष्ट है, ये मेक एंड ब्रेक का चुनाव है, जहाँ एक तरफ बिहार एक मजबूत प्रदेश के रूप में उभरने जा रहा है, बिल्कुल मैं मान गई किशोर जी कि मजबूर से आप मजबूती की तरफ आगे बढ़े, मैं मान गई आपकी बात को। मेरा सवाल है फ्रीबीज को लेकर के, जिसको लेकर के दिल्ली में भी एक वक्त में आप लोगों ने एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था। आपने भी पहले कहा था कि ये चीजें नहीं होती, आपने यानी कि बीजेपी की तरफ से, अब नहीं है तो आप उनका वहां पर बात रखेंगे। अब ऐसे में वापस से बिहार में भी इसी चीज को लेकर के आ रहे हैं, महिलाओं को भी सशक्त बनाने को लेकर के पहले चुनाव से पहले ही तमाम वादे कर दिए गए हैं। तो मुफ्त के लिए तमाम चीज, पैसे आएंगे कहाँ से सर? पैसे की तो कमी है ना बिहार में, हम समझते हैं, जानते हैं, और अब मेरे से बेहतर तो आप जानते हैं। नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। देखिए 79,000 करोड़ का हमारा GSDP हुआ करता था 2005 में, अभी वह 11 लाख करोड़ का आसपास का हो गया, और अगले 5 साल में हम उसको 20 लाख करोड़ से ऊपर ले जाने वाले हैं। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम की बात करें, महज 7,000 समथिंग हुआ करता था, 7,860 के आसपास, जो अभी की डेट में 66,000 हो गया है। तो बिल्कुल बिहार आर्थिक प्रगति कर रहा है, हमारा फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है, हमारा डेब्ट और इनकम का रेशियो भी मजबूत है, और हम जो कुछ भी दे रहे हैं, जिसको फ्री वीज के तौर पे प्रचारित या प्रसारित किया जा रहा है, वह फ्री वीज नहीं है, हमारे स्कीम्स का एक हिस्सा है। उदाहरण के तौर पे मैं बिजली की बात करूं, मुफ्त बिजली क्या मतलब होगा? मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, 80 करोड़। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुफ्त बिजली की जहाँ तक बात हो रही है, हमने 125 यूनिट बिजली देने का वादा किया है, उसको हम लोग दे रहे हैं, पिछले कई महीनों से दे रहे हैं। अगर आप उस योजना के अतीत में जाएंगे या उस योजना के डेप्थ में जाएंगे, तो हमने बजाते 15,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है, जिस बजट में 10,000 मेगावाट के सोलर पावर को इम्पावर करने की बात हो रही है। यानी उसी स्कीम का एक पार्ट है कि हम लोग मुफ्त दे रहे हैं, और धीरे धीरे 3 साल के दरमियान, 3 साल का एक ड्यूरेशन तय किया गया है, उन 3 साल के दौरान हर घर के ऊपर सरकारी पैसे से 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लग जाएगा। यानी उस घर का जो पावर कंजम्पशन है, उसके लिए उनकी सरकार पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए आपने एक योजना तैयार की है,
एक योजना तैयार की है जी। और वो सोलर की योजना है बिल्कुल, जिसके बिल्कुल। तहत जो चीज है, और ठीक है। उसी योजना का शुरुआती चरण है कि हमने इमीडिएट रिलीफ दिया है लोगों को। और इसके विशेष तौर पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2005 में हमारा जो पीक आवर पावर कंजम्पशन था मैक्सिमम 800 मेगावाट था, हम्म, जो आज के डेट में 9000 मेगावाट तक जा चुका है। यानी ना सिर्फ हम लोग बिजली के प्रोडक्शन में बल्कि बिजली के कंजम्पशन में बहुत भारी इजाफा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने बिजली के क्षेत्र में ना सिर्फ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाई है, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, बल्कि अब लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसके बाद अगले 30 साल 40 साल तक उन्हें बिजली के लिए किसी सरकार या ठीक है। किसी चलिए पे इकबाल डिपेंडेंट होने की जी से जरूरत इसी पे नहीं हम बात होगी। कर लेते हैं। इकबाल जी